हाँ, सबको उतारा इन्होंने, लेकिन जनता की ताकत के सामने में किसी की ताकत नहीं थी। और मुझको डुबाने के चक्कर में उनकी खेती चढ़ गई। दुश्मन दुश्मन गुलाब लाया तो मैं गुलाब को कहूंगा, अपना दोस्त धतूरा लाया तो धतूरा कहूंगा। टीएसपी लाएंगे तो गुलाब तो ले लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ गुलाब को मैं गुलाब कहूंगा, धतूरे को धतूरा कहूंगा। मैं अपोजिशन में था, लेकिन मैं नीतीश जी की तारीफ करता रहा, शराबबंदी के काम को मैं अच्छा कहता रहा। और कैसे कैसे बन जाते हैं, मान लेंगे हम 28 में हम लड़े, 215 में वो लड़े ना, तो 215 में लड़ने के लिए तो छोड़ दिया भाई, तो हमारे उससे कैसे नहीं बनेंगे वो, पहले बताइए तो आप हमको। ये कौन सा आंकड़ा है? हम लड़े थे 200 सीट में लड़े थे क्या? हमारे उससे नहीं बन पाए। 150 सीट में लड़े थे क्या? मैं तो अल्लाह के नाम पढ़ लेता हूँ, सर शपथ देता हूँ। अरे ईमान, वो जब अहद करना है, इरादा करना है, तो मजबूत करना है, हमसे लेना है, ताकि आदमी झूठ बोलने का दाएं बाएं क्यों झागेंगे। तो शपथ का मखौल उड़ा रहे हैं लोग, शपथ का मखौल उड़ा, ईश्वर के नाम से शपथ लेते हैं और लोगों को उसके लिबासों से पहचानते हैं। ईश्वर का नाम से शपथ लेते हैं, किसी धर्म विशेष पर, किसी जाति विशेष को निशाना बनाकर कानून बनाते हैं लोग, तो कहाँ पालन। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अख्तरुल ईमान साहब होंगे, जो कि जीत कर आए हैं अमौर विधानसभा सीट से पटना और अब शपथ लेने वाले हैं। सबसे पहले आपको खूब बधाई। और कैसे फिर से करिश्मा जो है वो AIMIM ने बिहार में कर दिया, फिर से 5 विधायक जीत के आए। तो 5 जीते थे यार, हाँ। 8 जीत जाते तो कोई करिश्मा होता। हाँ। 5 जीते थे, 5 के 5 ही रह गए, तो करिश्मा कहाँ हुआ यार? हाँ, ये सवाल हमने इसलिए किया क्योंकि पिछली बार बड़ा आपको एक फ्लैट वाला स्क्रीन मिल गया था। इस बार महागठबंधन ने मैन टू मैन मार्किंग की थी। मतलब कि कांग्रेस के कई नेताओं को लगाया गया, सपा की महिला सांसद इकरा हसन को लगाया गया। क्या मतलब कि एकदम है ना, फिर भी आप जीत के आ गए। हाँ, सबको उतारा इन्होंने, लेकिन जनता की ताकत के सामने में किसी की ताकत नहीं थी। और मुझको डुबाने के चक्कर में उनकी खेती चढ़ गई। जितनी मेहनत इन लोगों ने जाकर हमको हराने के लिए की, अगर इतनी जीतने के लिए बिहार के दूसरे से में मेहनत करते तो इनके आंकड़े और अच्छे होते। मुझको डुबाने में खुद डूब गए, मुझको डुबा भी नहीं सके और अपना हश्र भी खराब किया। सारी ताकत लास्ट 4 डेज में, इनका कैंपेन कहीं भी हो रहा था, सीमांचल में हो रहा था। इनको इस बात की परवाह नहीं थी कि बीजेपी आगे बढ़ रही है, इनको इस बात की परवाह थी कि MIM नहीं जीत के आए। अरे सेकुलर पार्टियों का दुश्मन हो गया मैं, और बीजेपी उसकी दुश्मन नहीं हुई। ये पूरी एनर्जी इसको थी सिर्फ MIM को हराने के लिए। इन लोगों ने जाकर के दूसरी का काम ही नहीं किया। लास्ट 4 डेज ही होता है असल इलेक्शन का, बल्कि 3 डेज है ना, कैंपेन का होता है। सारे लोग इनके 18 हेलीकॉप्टर उनके वहीं चक्कर काट रहे थे, बस सिर्फ सीमांचल में के MIM को दफना के जाओ, MIM को दफना के जाओ। ये पूरी पॉलिसी थी इंडिया अलायंस की। 5 विधायक जीत गए हैं, अब 5 साल करना क्या है? 5 विधायक हैं, 5 साल काम करना है। 5 काम कर दूंगा तो अपने कौम का, अपने इलाके का उत्थान कर दूंगा। पिछली बार तो सब चले गए थे आपको छोड़ के। चले भी गए तो उसके बाद विचारधारा को तो नहीं लेके गए थे ना, वोटर्स को ले नहीं जाके ले पाए ना। वोटर तो हमारे साथ खड़े थे ना। जनता सबसे बड़ी ताकत होती है जमहूरियत में। जनता की शक्ति ने बता दिया, और उन चारों विचारों को जो सजा दी है, क्या आइंदा भी कोई पार्टी छोड़ने की हिम्मत करेगा? चलो, एक हादसा जरूर जरूर हुआ, लेकिन सबक भी लोगों ने सीखा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि जो पिछली बार हुआ, 4 विधायक टूटकर चले गए, इस बार वो सदन पहुंच नहीं पाए, टिकट ही नहीं मिल पाया, एक को मिला भी तो फिर वो जीत नहीं पाए। हाँ, सियासत में जो है एक तरह से धोखे को पाप नहीं माना जाता है, लेकिन आपकी पार्टी के जो 4 विधायकों ने किया, क्या उनके पाप की सजा उन्हें मिल गई? और इस डर से जो मौजूदा 4 विधायक जो हैं आपकी पार्टी के, अलग आपसे इतर, वोट जाएंगे नहीं? नहीं, चूंकि इनके विचारधाराओं के मुताबिक भी ये MIM से जुड़े हुए हैं, यकीनन है कि नहीं जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन आप लोग जो बात चलाते हैं कि पाप पाप नहीं है, अरे पाप हर जगह होना चाहिए, पाप को पाप कहना चाहिए, बात साफ साफ कहनी चाहिए, चाहे बड़ा हो छोटा, गलत करे तो उसको गलत कहना चाहिए। सियासत में क्यों नहीं पाप है? छल कपट से जो सियासत बनेगी, वो सियासत कभी फल फूल नहीं सकती है। मैं छल कपट की सियासत पर विश्वास भी नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि आपको अलग बनाता है। और नहीं, इस पर पाप पाप है। जहाँ भी पियो, मंदिर में जाके पियो, कि मस्जिद में जाके पियो, कि झाड़ी में जाके पियो, पीना हर जगह हराम है, पीना हर जगह मना है। मैंने देखा कि 2020 से 2025 तक आपने जो बिहार में जो एक तरह से सियासी रूप से आपने तेजस्वी यादव का साथ दिया, अब 2025 से 2030 तक क्या करना है? देखिए, मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ। दुश्मन दुश्मन गुलाब लाया तो मैं गुलाब को कहूंगा, अपना दोस्त धतूरा लाया तो धतूरा कहूंगा। तेजस्वी लाएंगे तो गुलाब तो ले लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ गुलाब को मैं गुलाब कहूंगा, धतूरे को धतूरा कहूंगा। मैं अपोजिशन में था, लेकिन मैं नीतीश जी की तारीफ करता रहा, शराबबंदी के काम को मैं अच्छा कहता रहा, और आज भी अच्छा कहता हूँ। और नीतीश जी चाहते हैं अगर अपना तारीख में अपना मकाम बनाए रखना, इतिहास में, तो शराब पर ढीले नहीं पड़ेंगे। हालांकि
मौजूदा हुकूमत शराब में ढीला पड़ने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छा काम करे करना चाहिए। जो मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूँ, उसूलों की बुनियाद पर साथ दूंगा, उसूलों की मुखालफत करूंगा। नहीं, सदन में कौन सा रूप दिखेगा? 5 साल तो हमने ये देखा कि मुद्दे दर मुद्दे, सत्य पर आधारित, माने सत्य पर आधारित जो काम करेगा मैं उसका साथ दूंगा यार। मतलब कि आप कभी विपक्ष के साथ भी दिख सकते हैं, आप कभी सत्ता के पक्ष के साथ भी दिख सकते हैं, ये कहने का हुआ ना? मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष के जो अच्छे काम होंगे मैं उसकी सराहना करूंगा, समर्थन करूंगा, और मेरे विचारधारा के अनुसार अगर अनुचित होगा तो उसके मैं चुप रहूंगा। अगर आपको महागठबंधन की तरफ से ये ऑफर दिया जाता है कि आप ऑफिशियल तौर पर ये कह दीजिए कि आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं या महागठबंधन का हिस्सा है आपकी पार्टी, तो क्या करिएगा? क्या कुछ 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 तो प्लान बनाया होगा ना आपने कि करना क्या 25 से, क्योंकि दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति में आप हैं। ऐसा नहीं है कि एनडीए वाले आपको बुलाएंगे नहीं, किसी पार्टी को, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बननी होगी एनडीए से साइड में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, उनसे उनसे मालूम कर लीजिएगा, उनका अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो हम विचार करेंगे। किन से मालूम कर लूंगा? एनडीए के साइड या? हाँ, नहीं, जिन लोगों से भी आप चाहते हैं कि जिनका तरफ से ऑफर, उनसे मालूम कर लीजिएगा। मैं तो बेचारा गरीब पड़ा हूँ यार। अरे नहीं, अरे मैं तो जाके दरवाजे पे भीख मांगता हूँ तो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब मुझे को कहता तैयार, अब कितनी हम वो करें, जाकर पूछ लो। अरे क्या बात है, क्या बात। अरे 5 विधायक अभी तो लेके आया हूँ ना, इससे पहले भी लेके आया था, और ये समझना चाहिए था उन लोगों को। 5 विधायक नहीं, आज हमारा वोट जानते हैं 2015 में लड़े थे, हमको 1 लाख से कम हो रहा है। 5 लाख से हम 10 लाख पर पहुंचे हैं। वोट शेयर मेरा रात दिन बढ़ रहा है, 1.85% वोट लेके आया, तो कम सीटों में लड़के लाया। तो हम लोग तो चाहते तो ज्यादा लड़ते, हमने तो हर जगह उनको उनका ख्याल रखा कि भाई चलो हम 128 सीट पर लड़ रहे हैं, बाकी तुम 225 पे तुम ही लड़ो यार। तो हम तो उनको मौका देते रहे, उनको मौका देते रहे। कुछ भी कहिए, हमें लगता है कि अगर तेजस्वी यादव 2025 में फिर से सीएम नहीं बन पाए तो उसमें एक बड़ी वजह आपकी पार्टी भी रही। पूरे सीमांचल में आपने साफ कैसे बन जाते हैं? मान लें कि हम 28 में हम लड़े, 215 में वो लड़े ना, तो 215 में लड़ने के लिए तो छोड़ दिया भाई, तो हमारे उससे कैसे नहीं बनेंगे वो? पहले बताइए तो आप, ये कौन सा आंकड़ा है? हम लड़े थे 200 सीट में लड़े थे क्या? हमारे उससे नहीं बन पाए। 150 सीट में लड़े थे क्या? है ना, 123 में बनना है। हाँ। तो क्या हम 123 में लड़े थे क्या? नहीं, जिस साइड से उनको, जिस साइड से, जिस चंक से सीटें आती उनको, उस साइड से एकदम बिल्कुल ब्लैंक करवा दिया आपने। नहीं, ठाकुरगंज तक जेडीयू जीत गई हिंदू। अरे उसने जिता दिया ना, मेरा वोट ज्यादा आया कि उनका जो आया। उनको अगर दिमाग होता तो ये समझते कि एमआईएम जहाँ जीतती है उनको जीतने दो यार, ये जीतेंगे भी तो हमारा साथ देंगे ही। इनको तो समझना चाहिए ना। ये तो कसम खा के गए थे कि बीजेपी जीत जाए लेकिन एमआईएम को मिटा देना है। ये बीजेपी को हराने के लिए नहीं थे तैयारी, ये हम लोग को इनकी पूरी शक्ति जो लगी इंडिया गठबंधन की, फिनिश एमआईएम इसी में लगे हुए थे वो। लेकिन कई सीटों पे हमने देखा कि आपने जहां पर आप उम्मीदवार दे सकते थे, आपने आरजेडी के खिलाफ सीटें नहीं, उम्मीदवार नहीं दिए। जैसे बासपट्टी 1 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन आपने वहां उम्मीदवार नहीं दिया। अरे बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह थी जहां हम दे सकते थे, लेकिन हम तो कम से कम पर लड़े भाई। हमने तो तय ही कर लिया था, हम तो 20 सीट से ज्यादा लड़ना नहीं चाह रहे थे। बाद को कुछ साथियों का दबाया तो हम 8 सीट पर और लड़ गए। हम तो इन लोगों ने छोड़ा था भाई कि ये लोग लड़े भाई, ये लोग जीते, तो हम तो वहां छोड़े। तो कहाँ जीते वो, कहाँ जीते? फिर कहीं नहीं जीत पाए वहां पर। हम तो नहीं लड़े ना वहाँ, उनको जीतना चाहिए था ना। लेकिन आप के लोग लड़े, 4000 वोट आया। हमारे कौन लोग यार, हमारे कौन लोग लड़े? लोग कहते हैं, लोग कह दें, अब आपको ही कहें क्या हमारे लोग हैं आप, तो आप हमारे यहाँ आना जाना रहा है, अच्छे विचार की वो करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो अच्छे लोगों को हमसे जोड़ देते हैं लोग। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब पटना आए हैं, क्योंकि अब आपको शपथ भी लेना होगा विधायकी की, कैसे लीजिएगा? मुझे वो पल याद है कि जब एआईएमआईएम का पहली बार विधायक जब बने थे किशनगंज से, पोर्टिको में नाराए तकबीर का नारा लगा था। आप इस बार जब शपथ लीजिए संविधान के नाम पर, मैं लगाया था नहीं सर, आपके समर्थकों ने लगाया था। करीब वो समर्थकों का जोश का मामला होता है यार, उसमें कौन अपना कौन बेगाना। भीड़ में भीड़ तंत्र को आप कह भी नहीं सकते, वो जोश का जुनून का मामला होता है। हम क्या संविधान के नाम पे शपथ लीजिएगा या अल्लाह के नाम? मैं तो अल्लाह के नाम पर लेता हूँ, सर शपथ देता हूँ। अरे ईमान, वो जब अहद करना है, इरादा करना है तो मजबूत करना है, ईश्वर के नाम से लेना है, ताकि आदमी झूठ बोलने का दाएं बाएं क्यों झागेंगे। सबसे बड़ी कसम खाएंगे कि भाई हम सच्चाई के साथ, जब हमको पक्षपात नहीं करना है, सच्चाई के साथ राजनीति करनी है, कसम खाने में क्या दिक्कत है यार? आप कहना भूल गए होंगे, दरअसल आप पूछना चाह रहे थे भारत के नाम से लेंगे कि हिंदुस्तान के नाम से लेंगे, है ना? असल वो आपको कंट्रोवर्सी याद आती होगी। बहरहाल सुनिए, शपथ का आदर होना चाहिए, है ना? और जो लोग कहते हैं कि साहब आज हम तरफदारी नहीं करेंगे, और तरफदारी कर रहे हैं लोग, कुर्सियों पर बैठ के तरफदारी कर रहे हैं, शपथ का मखौल उड़ा रहे हैं लोग। शपथ
का मखौल उड़ा, ईश्वर के नाम से शपथ लेते हैं और लोगों को उसके लिबासों से पहचानते हैं। ईश्वर का नाम से शपथ लेते हैं, किसी धर्म विशेष पर, किसी जाति विशेष को निशाना बनाकर कानून बनाते हैं लोग, तो कहाँ पालन करते हैं, कहाँ पालन कर पाते हैं। चलिए दुआ करिए, ईश्वर से विनती करिए कि हम लोग जो कुछ शपथ लें उसका आदर और सम्मान कर सकें।